Hello students, I am Sumant Tevatia. Here is your character sketch of Antonio, and it is very important for the exam, and you can say for the exam point of view. Here many headings, you can say many points are here. Introduction, rich merchant, serious mood, good and generous, true friend, an honorable person, hateful Shylock, simple hearted man, man of high character, not perfect, and conclusion. अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो कैरेक्टर स्केच की यहाँ पर तो सारी क्वालिटीज लिखी हुई है. मैन ऑफ हाई कैरेक्टर से तो सारी क्वालिटीज है. नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट मीन्स आप भी जानते हैं कि कोई आदमी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, तो उसके अंदर जो कमी है तो वो भी नॉट परफेक्ट में मैं आपको बता दूंगी इसमें कि पूरी तरह परफेक्ट भी नहीं है, थोड़ी कमी भी है उसके अंदर, तो वो भी इसमें मैंने नोट कर लिया इसमें. सो स्टूडेंट्स, रीड दिस कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो. Antonio is the hero of the play. Like Portia is the heroine of this play. Antonio is also a hero of this play. जो मेन रोल है वो इस प्ले में एंटोनियो का है. He is the central figure in the drama. ड्रामा में वो सेंट्रल फिगर है उसकी. It is with his fortune that the play is concerned from beginning to end. और जो ये आपका एंटोनियो है, ये प्ले जब स्टार्ट होता है बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक उसमें वो रहता है. यानी कि उसका रोल स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक रहता है. ऐसा नहीं कि बीच में ही थोड़े टाइम के लिए रोल किया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है. द प्ले इज राइटली नेम्ड आफ्टर हिम. और जो प्ले का नाम ही है वो एंटोनियो के नाम पर ही पड़ा है. मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिकॉज एंटोनियो इज अ मर्चेंट. और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये एंटोनियो के नाम पर ही पड़ा है. एंटोनियो इज अ रिच क्रिश्चियन मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंटोनियो इज अ क्रिश्चियन एंड रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस. ये क्रिश्चियन है और वेनिस का रिच मर्चेंट है. ही इज अ बिग ट्रेडर. बिग ट्रेडर है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका. हिज ट्रेड इज इंटरनेशनल. और इसका जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल है. ऐसा नहीं कि अपनी अपनी कंट्री के अंदर हो, इंटरनेशनल ट्रेड है उसका. His ships go to many countries. उसके शिप चलते हैं और वो अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं. शाइलॉक से, और शाइलॉक जो कहता है उससे क्लियर हो जाता है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितने कंट्रीज में उसके शिप जाते हैं. शाइलॉक से he had to fleet bound to Tripolis. यानी कि उसके जो फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप. ये बेड़े में निकलते हैं, जब शिप चलते हैं तो एक ग्रुप में निकलते हैं और ग्रुप को कहते हैं हम लोग फ्लीट. बाउंड टू ट्रिपोलिस, यानी कि ट्रिपोलिस तक जाते हैं उसके. अनदर फॉर ईस्ट इंडिया, और जो दूसरे शिप है वो ईस्ट इंडिया में जाते हैं. और थर्ड फॉर मैक्सिको, जो थर्ड शिप है मैक्सिको में जाते हैं. एंड फोर्थ फॉर इंग्लैंड, और जो फोर्थ है वो इंग्लैंड में जाता है. बिसाइड्स अदर्स सेंट एल्सवेयर, और इनके अलावा जो दूसरे शिप हैं वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कहीं भी चले जाते हैं. यानी कि इतना बड़ा शिप है. ये तो शाइलॉक ही कहता है इसके बारे में. ओके. एंटोनियो इज अ मैन ऑफ सीरियस मूड. एंटोनियो जो है वो सीरियस मूड है, यानी कि हमेशा सीरियस रहता है, वो दुखी दुखी रहता है, सैड रहता है. डज नॉट टॉक मच, और वो ज़्यादा बात भी नहीं करता. ही हिमसेल्फ डज नॉट नो व्हाई ही इज सैड, और वो खुद नहीं जानता कि मैं दुखी क्यों हूँ. जो मेरा मूड ठीक नहीं रहता वो किस लिए रहता, रीजन क्या उसके पीछे नहीं जानता वो. ही बिलीव दैट द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर ही हैज अ सैड रोल टू प्ले. और उसका इस चीज़ में बिलीव है, वो इस चीज़ में बिलीव करता है कि वर्ल्ड जो है स्टेज है, यानी कि रंगमंच की तरह है, स्टेज है, और उसमें जो मेरा रोल है वो सैड पर्सन का है, यानी कि मुझे सैड पर्सन का रोल प्ले करना है. ही सेज आई होल्ड द वर्ल्ड बट द वर्ल्ड द स्टेज वेयर एवरी मैन जस्ट प्ले अ पार्ट एंड वेयर माई इज अ सैड वन. वो कहता है कि वर्ल्ड जो है स्टेज है, हर आदमी को यहाँ पे रोल प्ले करना होता है, और अपना अपना रोल प्ले खत्म जब हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है. इस तरह के उसके विचार हैं, इस तरह मानता है वो. और क्या कहता है, एंड वेयर माइन इज अ सैड वन. और मेरा जो रोल है यहाँ पे वो वर्ल्ड के जो स्टेज में है, मेरा जो रोल है वो सैड पर्सन का है, तो मैं सैड पर्सन का रोल प्ले कर रहा हूँ. शायद इसीलिए मैं सैड रहता हूँ, वरना उसको मालूम ही नहीं कि वो सैड क्यों है. एंटोनियो
इज बाय नेचर अ गुड एंड जनरस मैन, वो गुड एंड जनरस मैन है, बाय नेचर तो वो बहुत गुड है, बहुत अच्छा है। ही लेंड्स मनी टू द नीडी विदाउट इंटरेस्ट, और जो नीडी पर्सन होते हैं उनको तो विदाउट इंटरेस्ट मनी देता है। जैसे शाइलॉक तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देता है, लेकिन ये जो एंटोनियो है ये नीडी पर्सन को विदाउट इंटरेस्ट पैसे देता है। फॉर दैट ही इज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल, और इसी नेचर की वजह से सब उसको लव करते हैं और सब उसको रेस्पेक्ट देते हैं, इसी नेचर की वजह से। सेलेनो सेज अबाउट हिम, और सेलेनो भी उसके बारे में कहता है, यू विल नॉट फाइंड अ काइंडर मैन दैट एंटोनियो इन द वर्ल्ड, तो कि तुम एंटोनियो से ज़्यादा काइंड पर्सन इस वर्ल्ड में नहीं ढूंढ सकते, यानी कि तुम्हें उससे ज़्यादा काइंड पर्सन इस वर्ल्ड में मिलेगा ही नहीं। सेलेनो भी कहता है उसके बारे में ये। एवरीबडी इन वेनिस कॉल्स हिम द गुड एंटोनियो, और वेनिस में हर आदमी उसको गुड एंटोनियो के नाम से पुकारता है, यानी कि गुड एंटोनियो उसका नाम ही पड़ गया था, द गुड एंटोनियो, द गुड एंटोनियो के नाम से जानते हैं उसको वेनिस में सब। एंटोनियो इज ए ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड यहाँ पे है ना, तो एंटोनियो इज ए ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प बसेनियो, वो इतना सिंसियर फ्रेंड है कि वो हमेशा अपने फ्रेंड बसेनियो की हेल्प करने को तैयार रहता है। ही प्लेसेस हिज पर्सन एंड ऑल हिज मीन्स टू बसेनियो सर्विस, यानी कि वो अपना पर्स का मतलब वो पैसे से भी उसके लिए तैयार है, वो हर तरीके से बसेनियो की सर्विस में तैयार है, बसेनियो की सेवा में तैयार है, कि बसेनियो को हर तरीके से हेल्प करने को तैयार है। ही रिस्क हिज लाइफ एंड साइन द बॉन्ड टू बोरो मनी फॉर बसेनियो, और यहाँ तक कि बसेनियो के लिए वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल देता है, और बसेनियो को पैसे दिलवाने की वजह से क्या करता है, वो बोरो ये साइन द बॉन्ड, और बॉन्ड को साइन कर देता है, जिससे कि बसेनियो को पैसे मिल जाए, वो बॉन्ड भी साइन कर देता है और अपने लाइफ को रिस्क में डाल लेता है। इतना ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड है वो एंटोनियो। एंटोनियो हैज ए डीप रूटेड हेट्रेड फॉर शाइलॉक, शाइलॉक से तो बहुत हेट करता है, हेट फॉर शाइलॉक, ही हेट्स फॉर शाइलॉक, ही स्पेस एट हिम एंड कॉल्स हिम अ कट थ्रोट डॉग, वो उसके ऊपर स्पिट भी करता है, थूक भी देता है, उसको कट थ्रोट डॉग भी बोलता है। ही हेट्स शाइलॉक बिकॉज ही इज अ जू, रीजन क्या है उसका कि वो शाइलॉक से हेट क्यों करता है, कि वो जू है, एक तो शाइलॉक जू है इस वजह से वो हेट करता है, यानी कि वो यहूदी है। एंड लैंड मनी एट हाई इंटरेस्ट, और दूसरा रीजन बहुत ये है बड़ा कि जो शाइलॉक हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देता है नीडी पर्सन को, उसकी वजह से वो हेट करता है। 2 रीजन है उसके हेट करने के, एक तो वो जू है एंड एंटोनियो इज ए क्रिश्चियन, फिर शाइलॉक जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देता है, तो इसलिए हिट करता है उसको। एंटोनियो इज अ सिंपल हार्टेड मैन, सिंपल हार्टेड मैन है वो तो, सिंपल हार्टेड मैन, यस। एंटोनियो इज अ सिंपल हार्टेड मैन, सस्पिशन एंड डाउट डू नॉट क्रॉस हिज माइंड, उसके माइंड में कोई डाउट नहीं आता है, कोई सस्पिशन नहीं आता, यानी कि उसके माइंड को क्रॉस ही नहीं कर पाते, यानी कि वो किसी पे शक नहीं करता, डाउट नहीं करता, कोई शक नहीं करता। He is so simple and he believed the smooth word of Shiloh, वो इतना सिंपल है कि जो बड़े वो चिकने चुपड़े वर्ड बोल देता है ना, स्मूथ वर्ड बोल देता है शाइलॉक, वो उसी बातों में आ जाता है, उसकी बातों में आ जाता है, इतना सिंपल है वो। He fails to understand the hidden motive of Shiloh and sign the bond, और वो शाइलॉक के जो हिडन मोटिव है, यानी कि छुपी हुई भावना को समझ नहीं पाता, और जो उसका बॉन्ड है उसे साइन कर देता है, इतना सिंपल है वो। एंटोनियो इज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, यस, मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। एंटोनियो इज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, ही इज अ नोबल मैन एंड आइडियल फ्रेंड, वो एक नोबल मैन भी है, आइडियल फ्रेंड भी है, यानी कि मैन ऑफ हाई कैरेक्टर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज एंटोनियो के अंदर हैं। बट हिज कंडक्ट टुवर्ड्स शाइलॉक इज अनजस्टिफाइड, बस उसका जो एक शाइलॉक के लिए जो उसका वो है वही थोड़ा अनजस्टिफाइड है, जो कंडक्ट है। एंटोनियो हैड टू सफर बिकॉज ही इज टू सिंपल, और एंटोनियो बहुत सिंपल है इसलिए उसे बहुत सफ़र भी होना पड़ता है, कई जगह उसे बहुत परेशानियां भी उठानी पड़ी, बिकॉज ही इज वेरी सिंपल एंड नॉट परफेक्ट,
जो मैंने बताया था कि वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी कोई कमी है। तो ये एंटोनियो इज नॉट विदाउट डिफेक्ट, यानी कि एंटोनियो ऐसा नहीं है कि विदाउट डिफेक्ट है, उसके अंदर एक भी डिफेक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर डिफेक्ट भी है। ही अब्यूजेस शाइलॉक ओपनली, एक तो वो शाइलॉक को ओपनली अब्यूज करता है, इनके सबके सामने गालियाँ दे देता है, सबको सामने अब्यूज करता है। ही हेट्स ऑल रिलीजन्स एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, और दूसरी बड़ी कमी है उसके अंदर कि वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके सब रिलीजन से हेट करता है, यानी कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही अच्छा मानता है, अपने रिलीजन को, अपने मतलब क्रिश्चियन अपनी कास्ट को ही प्यार करता है, और सब दूसरों से, सब रिलीजन से हेट करता है। ही इज टू सिंपल एंड टू केयरलेस, और वो बहुत सिंपल है, बहुत केयरलेस भी है, बहुत लापरवाह भी है। ही इज ऑलवेज सैड, और दूसरे की वो हमेशा दुखी रहता है। तो ये तो उसके अंदर डिफेक्ट हो गए, बाकी सारी क्वालिटीज होगी। और कंक्लूजन में आप नॉर्मली ही इज द हीरो ऑफ द प्ले एंड ही इज सो गुड ट्रू फ्रेंड लाइक दिस। तो इस तरह से आपका जो ये कैरेक्टर स्केच है कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप हेडिंग तो आप एक दो आगे पीछे कर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन पॉइंट्स या मेन हेडिंग्स इसके यही हैं, और आप इसको आई होप अब आराम से लिख भी लेंगे और इजी लैंग्वेज में आप इसको लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।